अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें इफ एल्स, कुछ लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इस तरह के कुछ लूप्स, स्विचेस एंड ब्रेक एंड कंटिन्यूटी स्टेटमेंट मैं आपको रन करके बताऊंगा। तो गाइस, तो आपने मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है इफ एल्स। तो गाइस, तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इन फ्यूचर में मैं क्या करूँगा कि लेट्स सपोज अगर कोई आप कहीं पे वोटिंग डालना चाहते हैं, ओके, तो इन केस अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आपकी जो एज है वो एलिजिबल है या नहीं, तो आप अपनी एज इंटर करेंगे। अगर तो आपकी एज 18 से अबव है तो आप एलिजिबल हैं और आपका कंट्री पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान में वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह का सिनेरियो इन फ्यूचर बनाएंगे। तो मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ओके, और वेरिएबल सबसे पहले मैं एज बनाता हूँ। ओके, लेट्स सपोज किसी यूजर ने एज अपनी 18 इंटर की, ओके, तो मैं यहाँ पर 18 या यहाँ पर 19 ले लेता हूँ। ओके, और इसी तरह उसने अपनी जो कंट्री है वो भी क्या किया कि यहाँ पर उसने कंट्री भी अपना डाल दिया। लेट्स सपोज मैंने PAK पाक डाल दिया, ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना कंट्री भी डाल दिया। अब कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि सबसे पहले तो मैंने एक इफ कंडीशन लगानी है। ओके, इफ कंडीशन लगाई और इस कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिखा कि जब हमारे पास जो भी कंट्री है, ओके, सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डॉलर साइन और यहाँ पर कंट्री लिखता हूँ। ओके, अगर द कंट्री इज इक्वल टू है पाक के, ओके, और कंट्री पाक के इक्वल है, ओके, इसी के अंदर अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं एक और नेस्टेड इफ़ इसे कहते हैं कि अगर एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ लगाते हैं, ओके, तो मैं साथ इसके लिखता हूँ कि इफ़ अगर तो हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन के अगर मैं अंदर क्या लिखता हूँ, जो एज है, ओके, अगर तो हमारे पास जो एज है ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारे पास सिंपल मैं कहता हूँ कि 18 के है, ओके, तो हम यहाँ पर इसके अंदर क्या शो करवाएंगे, इको क्या करवाएंगे, यहाँ पर मैं सिंपल इको करवा दूंगा, इको के यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, तो यू आर एलिजिबल टू वोट आप जहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, यू आर एलिजिबल, ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टू गिव वोट। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं गिव वोट लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो बना सकते हैं आप। ओके, तो ये इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने कर दिया। ओके, तो ये आप इस तरह का कुछ सिनेरियो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर, ओके, तो एल्स देखिए मैंने सिंपल इफ़ लगाया और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एल्स। ओके, तो अगर ये नहीं है तो इसके अलावा क्या हो, ओके, तो एल्स हो जाए। एल्स हम लिखेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वोट, तो मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ। ओके, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। अगर तो आपकी एज अगर 18 से ग्रेटर नहीं है और आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल है। किसके, अगर आप C++ अगर आपको थोड़ी बहुत सिमिलर पता है कि बेसिकली होता है कि थोड़ी बहुत अगर आपको प्रोग्रामिंग पता है तो इफ एल्स इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट सिमिलर ही है, आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट क्या बताऊंगा, कंडीशन स्टेटमेंट बताऊंगा। तो ये हमने इफ़ कर ली। अगर इसी तरह आप जस्ट इफ़ एल्स लगाते हैं, जब आप कंटिन्यूसली इफ़ एल्स लगाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो या तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C करता हूँ, ओके, और इसी के नीचे मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पे जस्ट इफ़ एल्स लगाता हूँ। ओके, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कंडीशंस डिफरेंट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्ट आप ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपने अब कंसीडर खुद करना है। ओके, तो जस्ट मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब हम एक और कंडीशन की तरफ आते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं कि अब हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो भी इफ़ एल्स इफ़ की तरह ही हम यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं जस्ट इसे क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं कंट्री लेता हूँ। ओके, तो मैं अब कंट्री पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा। ओके, तो सिंपल क्या है कि सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने कंट्री के अंदर सेव किया हुआ। ओके, तो कंट्री के अंदर मैंने पाक सेव किया हुआ। ओके, तो अब सबसे पहले क्या होगा कि मैं यहाँ पर सिंपल स्विच लिखूंगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर स्विच लिखता हूँ, ओके, तो स्विच लिखने के बाद सबसे पहले ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले वेरिएबल जो हम लिखेंगे वो यहाँ पर डॉलर साइन में कंट्री लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैंने डॉलर साइन कंट्री लिखा। अब वेरिएबल क्या मैंने इसके अंदर लिखना है। ओके, तो ये अब आपने देखना है कि आपने अब वेरिएबल कौन सा लिखना है। तो वेरिएबल जो आपने लिखना है यहाँ पर PAK पाक में लिखता हूँ सबसे पहले। ओके, तो इसी तरह पाक के अंदर कोड क्या होना चाहिए, जस्ट मैं इको करवाता हूँ यहाँ पर इसे इको। ओके, इको क्या करवाता हूँ कि कंट्री इज़ पाक। ओके, तो पाकिस्तान या जो कुछ भी आप
यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, या इंडिया या वट एवर जो भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पर मैं इंडिया लिखता हूँ। ओके, और इसी तरह कंट्री इज़ इंडिया, और इसी तरह के डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं कि स्विच भी एज आ हम यूज़ करते हैं किस इफ़ एल्स की तरह ही, लेकिन ये कुछ बिल्कुल बेसिक और सिंपल है। ओके, यहाँ पर हमने ब्रेक किया और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट कोड क्या लिखते हैं, अगर इनके अलावा अगर ये कुछ भी नहीं होता है, पाकिस्तान, इंडिया या कुछ भी कंट्री दूसरा है वो नहीं होता, तो इसके अलावा हमारे पास इको क्या हो कि कंट्री मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉट इंटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। ओके, तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने पा किया। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, तो जस्ट कंट्रोल एस किया। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि इसे रन करवाता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको रन नहीं किया था। जस्ट मैं इसे कंट्रोल एस किया। ओके, और मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ कि सबसे फायरफॉक्स पे जाता हूँ। ओके, सिंपल आपने ये यहाँ पे ओपन करना है, सबसे पहले लोकल होस्ट लिखना है। ओके, लोकल होस्ट सब उसके लिए आपको यहाँ पर एग्ज़ाम लाजमी ऑन करना होगा, अदरवाइज़ ये एरर में भी दे दे। ओके, तो एग्ज़ाम में जाके दोनों को स्टार्ट करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। ओके, तो लोकल के स्पेलिंग सही होने चाहिए, अदरवाइज़ ये एरर देगा। ओके, लोकल होस्ट /। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, PHP का जो आपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर आपने एक index.php का क्या किया था, एक बनाया था। ओके, तो देख सकते हैं किस तरह वो मैचिंग करके कंट्री इज़ पाकिस्तान आउटपुट दे रहा है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम एक HTML का फॉर्म बनाते हैं और उसमें कुछ डेटा इंटर करते हैं और बैक एंड पे कुछ कंपैरिजन, कुछ इफ एल्स, कुछ कंडीशंस लगाकर यूज़र को कुछ आउटपुट शो करवाने के लिए हम PHP को यूज़ करते हैं। और गाइस, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हम एक स्विच भी यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस इसी के साथ मैं आपको फार लूप के बारे में बताता हूँ। ओके, तो फार लूप भी बेसिकली इसी तरह ही होता है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। तो फार लूप बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हम C++ में फार लूप यूज़ करते थे। ओके, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट आपने यहाँ पर क्या लिखना है, फार। ओके, फार लूप लिखना है। फार लूप के अंदर सबसे पहले वेरिएबल आएगा। वेरिएबल लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अभी तो यहाँ पे फार ईच लूप आ गया, हमने जस्ट फार लूप देखना है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट आपने फार लूप देखना है, ये जो हमारे पास ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, और यहाँ पर आप आई इज़ लेस देन कितने लेस देन होना चाहिए, ये अब आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ। ओके, तो आई इज़ लेस देन 10। ओके, और कोड यहाँ पे क्या आना चाहिए, इको। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इको करवाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने इको करवाया और इको के अंदर क्या आएगा, $। ओके, तो यहाँ पर कंट्री आ जाएगा। ओके, आप साथ चाहते हैं कि ब्रेक भी हो, तो ब्रेक अगर आप HTML का कोई भी अगर टैग लिखना चाहते हैं वो आप इको के अंदर ही लिखेंगे। ओके, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक, और इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये आप अब देख सकते हैं कि किस तरह हमने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर, और अब मैं कंट्रोल एस किया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ फायरफॉक्स पे जाकर। ओके, तो जस्ट मैं इसे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो ये देख सकते हैं कि ये 10 टाइम ये क्या कर रहा है, ये आउटपुट शो कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपने फार लूप क्या होता है कि जब भी हमें कोई इटरेशन पता होगी कितने टाइम इसको रन करना है, तब हम फार लूप लगाते हैं। ओके गाइज, फार लूप बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी हमें मल्टीपल टाइम्स क्या करनी हो कि किसी स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करवाना हो, ओके, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि फार लूप का यूज़ करते हैं। या तो हम कोई चीज़ स्टोर करने के लिए, या कोई हम मल्टीपल चीज़ एक टाइम पे स्टोर करने के लिए या शो करने के लिए। जैसे मैं अगर लेट्स सपोज बात करूँ फार लूप का हम कब यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज सिनेरियो कुछ इस तरह का कि आपने डेटा बेस से सारे का सारा डेटा शो करवाना है। ओके, उस टाइम पे हमें पता है कि कितने हमारे पास अभी तक कस्टमर हैं। ओके, तो जस्ट हम फार लूप में उस कस्टमर की हम जो मैक्सिमम जो होगी हमारे पास लेंथ वो देंगे और 0 से लेकर उस लेंथ तक चलेगा और सारे का सारे कस्टमर शो हो जाएंगे। ये हम डिफरेंट जब हम करेंगे तो लेटेस्ट एडवांस आपको पता चलेगा। ओके गाइस, तो मैं अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर ईच लूप के बारे में बताने को। फॉर ईच लूप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कोई भी इस तरह का सीन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या करते हैं कि जब भी फाइल जब हमारे पास डेटा एंड हो जाता है तो वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक अरे बनानी पड़ेगी। ओके, तो लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डेज़ के नाम से एक अरे बनाता हूँ। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $। ओके लगाता हूँ। ओके, $। लिखने के बाद यहाँ मैं डेज़ लगाता हूँ। ओके, तो डेज़ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने अरे लगा दिया। ओके, तो अरे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि या तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर
अभी ये आपको देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्म है जहाँ पे मैंने एक नेम दिया हुआ है। ओके, और नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या रखी हुई है। ओके, इस चीज़ को आपने देखना है। लेट्स सपोज सिंपल सबसे पहले मेरे पास नेम है। ओके, तो नेम को हमेशा डबल क्वेश्चन में हमने रखना होता है। ओके, तो ये मैंने रखा और उसके आगे मैंने नेम जो दिया वो भी डबल क्वेश्चन में और यहाँ पे मैंने दिया उबैद। ओके, तो लेट्स सपोज मैंने नेम की जो वैल्यू दी वो उबैद दी। ये अब एक मतलब के हमारे पास बनी वैल्यू। ओके, उसके बाद मैं लेट्स सपोज एज देना चाहता हूँ। ओके, तो एज मेरे पास क्या बनी, उसके लिए भी मुझे इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन और अब यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, एज। लेट्स सपोज मेरी अभी 22 एज है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, जस्ट ये कर देना है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मेरी अपनी कोई ईमेल है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ईमेल। ओके, तो ईमेल लिखा और ईमेल के आगे उसी तरह मैंने किया और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल दूंगा और लेट्स सपोज मेरी ईमेल है ubaid404786 @gmail.com। ओके, तो लेट्स सपोज मेरी ये मेल है। ओके, और ये मैंने अब देखें, ये मैं अब क्या करूँगा कि जस्ट फॉर ईच लूप लगाऊंगा और उसमें मैं क्या करूँगा कि इसको मैं आउटपुट शो करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं जस्ट फॉर ईच लूप लिखता हूँ। ओके, तो ये मैंने किया। अब देखें सबसे पहले तो ये वेरिएबल आएगा। ओके, तो वेरिएबल हमारे पास ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल आएगा जो इस पर आपने सेव किया, जिस पर आपने वेरिएबल सेव किया हुआ। ओके, जो आपने अरे सेव की है उसमें। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं $साइन लिखूँगा और अरे यहाँ पे नेम लिखूँगा। ओके, की और हम ये जो वैल्यू शो करवा रहे हैं। ओके, तो की हमारे पास क्या होगी, ये नेम होगा। ओके, नेम, एज और ईमेल और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ये उबैद और 22 एंड जो हमारे पास ये ईमेल है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, जो इको करवाना है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। जो मैं जस्ट इको करवाऊंगा वो मैं दो चीज़ें ये करवाऊंगा, की भी और वैल्यू भी, जिससे नेम और एज जो भी वैल्यू है उसकी वो दोनों प्रिंट होंगी। ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आपने जस्ट इसको समझना है। सबसे पहले मैं इको करवाता हूँ। ओके, इको जस्ट की करवाता हूँ। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, की लिखा। ओके, तो इसके आगे मैंने क्या किया कि कुछ कॉलम डाला और उसके आगे मैं $, लिखता हूँ। ओके, और वैल्यू लिख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने किया। ओके, उसके आगे ही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रेक डालता हूँ। ओके, और BR डाला और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश और ये क्लोज, Ctrl+S करता हूँ। और Ctrl+S करने के बाद अब मैं फायरफॉक्स पर जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट इसे रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो ये कुछ एरर आ रहा है लाइन नंबर 9 में। तो एरर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो गाइस, तो एरर क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पर देखें ब्रैकेट आई थिंक क्लोज नहीं की, तो इसलिए ये नॉर्मल सा एरर है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। अब हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और हम चेक करते हैं कि ये क्या। ओके, तो ये देख सकते हैं किस तरह एक प्रॉपर लुक दे रहा है कि आपका नेम ये है, आपकी एज ये है, ये आपकी ईमेल है। ये क्यों इस तरह का है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप सबमिट करेंगे किसी भी ईमेल के थ्रू तो हम इस तरह क्या करवा सकते हैं, हम इसी तरह ही किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर चीज़ें करवा सकते हैं। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको पता चल गया होगा कि फॉर ईच लूप अगर आप सिंपल भी अगर कोई लेते हैं अरे, ओके, तो उसमें भी स्टोर करवाते हैं और जस्ट आप इसको इको करवाते हैं, उस अरे का नाम भी आप लिख देते हैं, तो तब भी आपकी सारी की सारी वैल्यूज शो होंगी। अभी तो मैंने इसका नेम और उसकी जो हमारे पास की थी और उसकी वैल्यू थी दोनों मैं शो करवा दूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जस्ट आपने मेरे साथ बने रहना है। तो गाइस, इसी के साथ अब मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, अब मैं वाइल लूप के बारे में आपको बता दूँ। वाइल लूप क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो जस्ट हम क्या करते हैं कि उसमें कंडीशन देखते हैं, अगर तो हमारे पास कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एन। ओके, या आप num = 1 लेट्स सपोज कर लेते हैं। ओके, अब मैं एक वाइल की कंडीशन लगाता हूँ, सिंपल वाइल की कंडीशन। ओके, वाइल की कंडीशन लगाई और अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ कि वाइल जब तक मेरे पास जो नम है वो लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास 10 है, तब ये वाइल की कंडीशन ट्रू रहे। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि जस्ट इको करवाना है। सबसे पहले यहाँ पे जस्ट इको करवाना है। क्या इको करवाना है, आप नंबर ही तो इको करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या लिखूँगा, $साइन और नम लिखूँगा और यहाँ से क्लोज कर दिया। और इसी के साथ मैं नीचे क्या लिखता हूँ कि साथ, क्योंकि मुझे एक इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, तब भी तो कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज ये इनफिनाइट लूप चला जाएगा। ओके, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, नम और ++ कर देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल देखिए कितना ईजी सा कोड है, जैसे आप C++ में भी करते रहे। इससे क्या होगा कि आप जब भी 10 टाइम आप क्या कर चुकेंगे, जैसे ही 1 से लेकर 10 तक आपकी लूप चलेगी तो आप उसके बाद बाहर आ जाएंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 का देख सकते हैं कि किस तरह हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आप अगर ब्रेक की, यहाँ पे अगर BR फॉरवर्ड स्लैश और
फॉरवर्ड स्लैश एंड यहाँ पे टैग क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, और अब जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमारे पास शो होगा। देख सकते हैं किस तरह हमारे पास शो हो रहा है। और तो गाइज तो मैं जस्ट आपको इस वीडियो में इसके बारे में बेसिक को इंट्रो दे रहा हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इस तरह की चीज़ इस्तेमाल भी करते हैं तो आपको बेसिक इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरह हम जो डू वाइल की लूप इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हमेशा एक दफ़ा कंडीशन चलती है और नेक्स्ट टाइम मतलब कि अगर तो कंडीशन फास्ट होती है दैन नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा क्या होता है फर्स्ट टाइम ही कंडीशन चेक होती है। डू वाइल में कभी भी फर्स्ट टाइम हमेशा कंडीशन चेक नहीं होती, सेकंड टाइम कंडीशन चेक होती है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ओके जस्ट मैं यहाँ पर इसको n इज इक्वल टू 1 ही रहने देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल जी किया, ओके, और यहाँ पर मैं इसे रिमूव करता हूँ, ओके, और यहाँ पर इसकी जगह मैं डू वाइल लगाऊंगा, ओके। तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे डू लगाया, ओके, और यहाँ मैंने जस्ट डू किया और यहाँ मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ओके। और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि इको आपने करवाना है, सिंपल इको क्या करवाना है, यहाँ पर जो मेरे पास नम पड़ा हुआ है, ओके। सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट टाइम आया उसने इको नम किया, ओके, जस्ट उसने प्रिंट किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको चाहिए कि ये जो हमने $साइन नम लिया हुआ है इसे प्लस प्लस करिए, मतलब कि एक दफ़ा इंक्रीमेंट। जैसे ही एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेगा तो जैसे ही एंड पे आएगा तो अब वाइल की कंडीशन चेक करेगा, ओके। तो सिंपल क्या करेगा, ये वाइल की कंडीशन चेक करेगा, और वाइल की कंडीशन में चेक क्या करेगा कि जैसे ही हमारे पास जो n की वैल्यू है वो मैं 5 ले लेता हूँ, ओके। तो लेट्स सपोज जैसे ही मेरे पास n की जो वैल्यू है, ओके, जो भी हमारे पास नम है, ओके, उसकी जो वैल्यू है वो जैसे ही लेस देन और इक्वल टू हमारे पास क्या होती है 5 होती है, ओके। तो वो क्या करे, ब्रेक स्टेटमेंट होके बाहर आ जाए, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक चले, ओके। तो ये सिंपल देखें कितना आसान था। अब जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो 1 2 3 4 5 ये आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पास शो हो रहा है। आई होप कि आपको डू वाइल का भी पता चल गया होगा। अब लेट्स सपोज मैं इसके क्या करता हूँ कि यहाँ पे 5 नहीं लगाता और यहाँ पे मैं जस्ट क्या लिखता हूँ -1, ओके। तो -1, लेकिन ये अब कंडीशन तो इस तरह होनी चाहिए कि अभी तो 1 है, ओके, तो इसको नहीं चलना चाहिए, जबकि डू वाइल में फर्स्ट एक दफ़ा चलेगा जब 1 शो करेगा, ओके, तो अदर नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 1 शो होगा, ओके। तो और कोई भी स्टेटमेंट क्योंकि और फास्ट हो गई हैं तो और नहीं चलेगी, मतलब एक टाइम हमारे पास कंडीशन पक्की चलती है। गाइस तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी लूप के अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट हैं और मुझे उसमें एक अली के नाम का एक स्टूडेंट है, ओके, मुझे उसको फाइंड करना है और उसके बाद अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं उसी वक्त ब्रेक लूप करूँ और मैं बाहर आ जाऊँ लूप से, ओके। तो लेट्स सपोज उसी तरह का कंडीशन है कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है 10 तक, आप 1 से लेकर 10 तक चलेंगे, ओके। और जैसे ही मैंने कहा कि इफ़ हमारे पास जैसे ही नम क्या हो, मैं कहता हूँ $साइन हमारे पास अगर नम है, ओके, डबल इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, लेट्स सपोज 5 है, ओके। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर 5 नंबर पे कोई स्टूडेंट है और जैसे ही मुझे मिला मैं बाहर आके ब्रेक कर दूंगा और मैं वाइल लूप से बाहर आ जाऊँगा, ओके। बेशक आप यहाँ पे इसे ब्रैकेट्स ना भी लगाएं, ओके। तो जैसे ही इसको आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ओके। तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक आप नंबर प्रिंट होगा, इको होगा, और जैसे ही आपके पास मतलब कि नम इज इक्वल टू 5 आपके पास जैसे ही हुआ, ओके, तो मतलब कि 5 तक मतलब कि नम जैसे ही 1 से लेकर 4 तक ये प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ही नम प्लस प्लस करेंगे तो एक दफ़ा 5 हो जाएगा, ओके। तो 5 पे जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे जाके जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो 1 2 3 4 मतलब जैसे ही 5 पे आया तो वो ब्रेक होके बाहर आ गया, मतलब लूप से बाहर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और होता है कंटिन्यू। सिंपल मैं अगर कंटिन्यू की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि जिस भी स्टेटमेंट लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ क्या, मैं यहाँ पर जस्ट ब्रेक की जगह क्या लगाता हूँ, कंटिन्यू, ओके। तो जस्ट मैंने क्या लगाया, यहाँ पर कंटिन्यू लगाया। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि जैसे ही मेरे पास नम इज इक्वल टू 5 आया तो ये इस जस्ट लाइन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, बाकी सब को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सी लॉजिक है। ब्रेक में तो वो पूरी की पूरी ब्रेक ही करता है, ख़त्म करता है, लूप से बाहर आ जाता है, जबकि इसमें क्या होता है कि ये जस्ट इस लाइन को स्किप करेगा। तो मैं अगर कंट्रोल एस करूं, ओके, और कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, ओके। अब वो देखें अगर मैं यहाँ पर इसके लूप लगाता हूँ, ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया
कि इसके अंदर मैंने कंटिन्यू लिखा, ओके, कंट्रोल एक्स लिखा, ओके, यहाँ मैंने कंट्रोल वी किया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे नीचे नीचे, ओके, जो भी हमारे पास कंटिन्यू से नीचे नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पर n प्लस प्लस ये तो हमारी एग्जीक्यूट चलेंगी, ओके। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इको करवाता हूँ, ओके, इको क्या करवाता हूँ कि कंटिन्यू रन, ओके, तो कंटिन्यू, ओके, यहाँ पे साथ क्या हुआ, रन, ओके, तो कंटिन्यू रन, और जहाँ मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू रन नहीं हो रही, क्योंकि कंटिन्यू जैसे हमने एग्जीक्यूट किया उसके नीचे जितनी भी हमारे पास वैल्यू थी वो क्या हुई, रन नहीं होंगी, वो स्किप करके ऊपर आ जाएगा उसी मोड के अंदर। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यू लगाते हैं और चाहते हैं कि इन सम कंडीशन जैसे आप कंटिन्यू लगाएं और नीचे अगर आप देखते हैं कि वो आप चाहते नहीं हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, देन आपने क्या करना है कि कंटिन्यू लगाना है, उसके नीचे जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट होंगी वो रन नहीं होंगी, वो उसको स्किप कर देगा और दोबारा से क्या करेगा, उसी लूप के अंदर घूमता रहेगा, ओके। जहां पर भी आप कंटिन्यू लगाएंगे उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो गाइस, आई होप कि आपने कंडीशन स्टेटमेंट की ये जो हमारी ट्यूटोरियल की वीडियो थी इससे कुछ समझा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वेब डेवलपर या एंड्रॉयड डेवलपर बिल्कुल बेसिक और बिगनर से स्टार्ट करें तो आप मेरी लिंक या मेरी प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं मिकी प्रोग्रामर चैनल पे। सो गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर।